हाय फ्रेंड्स, आपका वेलकम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 14 और धारा 13। हमने इसके पहले वाली वीडियो में देख ली थी। बहुत ही आसान सेक्शन था। तो ये भी सेक्शन कोई भारी सेक्शन नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन एक चीज़ आप ये समझ लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं। वैसे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन कमीशन का कोई भरोसा नहीं होता है, वो घुमा फिरा के पूछ ही लेते हैं किसी चीज़ को भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 का सेक्शन नंबर 14 जो कहता है डिटर्मिनेशन ऑफ एडॉप्टिव मदर इन सर्टेन केसेस। अब हिंदी में है कि कुछ दशाओं में दत्तक माता का अवधारण। ध्यान से देखते हैं एक एक लाइन को। जहाँ कोई भी हिंदू जिसकी पत्नी जीवित है, तो सबसे पहले अडॉप्शन में आपको एक चीज़ बताई जा रही है कि पति और पत्नी अगर साथ हैं और दोनों में से दोनों ही अगर ज़िंदा हैं, तो दोनों ही एक दूसरे के बिना सहमति के अडॉप्ट नहीं कर सकते। ये लाइट वाले छोटे छोटे मच्छर सामने दिखाई दे रहे हैं, कितना भी भगाते हैं फिर भी आ ही जाते हैं। खैर, तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि यहाँ पर पति और पत्नी एक दूसरे की सहमति के बिना दत्तक नहीं ले सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पर भी है कि जहाँ कोई हिंदू जिसकी पत्नी जीवित है और किसी अपत्य को दत्तक लेना अगर वो लोग चाहते हैं, तो वहाँ वो जो महिला है जो बच्चे का दत्तक ले रही है, वो दत्तक माता ही मानी जाएगी। यानी कि जैसे आप मुझे ले लीजिए, अगर मैं किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहती हूँ तो मैं उसकी अडॉप्टिव मदर कहलाऊँगी, नहीं दत्तक माता। सब सेक्शन 2 बोल रहा है कि जहाँ दत्तक एक से अधिक पत्नियों की सहमति यानी सम्मति से किया गया है, वहाँ उनमें जो सबसे पूर्व विवाहिता है वो दत्तक माता समझी जाएगी, और बाकी की जो है जिनकी शादी बाद में हुई है वो सौतेली माता समझी जाएगी। यानी अगर पति एक है और फादर जो है, खैर पति एक ही है, और उसकी अगर काफ़ी सारी पत्नी है, तो सबसे पहले उसने जिससे शादी की होगी वो यहाँ पे दत्तक माँ होगी, और बाकी की जो उसकी पत्नियाँ होंगी 3, 4, 2 जो भी होंगी, वो सौतेली माता कहलाएंगे। जहाँ पर कोई विधु या कुंवारा किसी अपत्य को दत्तक लेता है और अभी तक मतलब दत्तक लेने के दौरान उसकी दूसरी शादी नहीं हुई है, लेकिन दत्तक लेने के बाद अगर वो शादी करता है, तो जिस महिला से उसने शादी की है वो उस बच्चे की सौतेली माता समझी जाएगी, दत्तक माता नहीं। यही चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, जो कि अलग करती है इस सेक्शन में, अलग सी बात है। जहाँ पर कोई विधवा या अविवाहिता नारी है किसी अपत्य को दत्तक लेती है, वहाँ कोई पति जिससे वह तत्पश्चात विवाह करे दत्तक अपत्य का सौतेला पिता समझा जाएगा। यहाँ पर सेम वही चीज़ जो हमने ऊपर पढ़ी वो महिला के लिए, कि अगर कोई महिला विधवा है या फिर अविवाहित है और अगर वो किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहती है और अडॉप्ट करने के बाद शादी करती है, तो जिससे शादी करती है तो वो उसका हस्बैंड जो है सौतेला पिता बन जाएगा उस बच्चे के लिए। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि कोई विधवा किसी बच्चे को गोद ले सकती है या एक अविवाहिता भी गोद ले सकती है। इसके लैंडमार्क जजमेंट आपको पढ़ने चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा बिहार जुडिशरी के पैटर्न में कि लैंडमार्क जजमेंट जो है वो तो पूछे ही जाते हैं। अब चाहे वो ओल्ड केसेस हो या रिसेंट केसेस हो, तो ऐसी कोई ख़ास बात जो आपको नज़र आए किसी केस में, वो आपको ज़रूर नोट करनी चाहिए और ज़रूर पढ़ना चाहिए। जैसे कि इस बार के आपने क्वेश्चन अगर देखे होंगे 32nd जुडिशियल सर्विस के, तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सेक्शन को समझेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, स्वीट ड्रीम्स। खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी रहने दीजिए। गुड लक।